होने वाली थी। सुधा अपने केबिन की खिड़की से डूबते हुए सूरज को देख रही थी और उसके पीछे खड़े वीपू सुधा को आज वह भी यह मंजर आंखों में कैद कर लेना चाहते थे, क्योंकि कल से सुधा ऑफिस नहीं आने वाली थी। उसका 20 वर्षों का साथ छूटने वाला था। 50 साल के वीपू एक प्रसिद्ध मैगजीन के मालिक थे। अपने दम पर खड़ी की गई मैगजीन आज देश की नंबर 1 वुमेन मैगजीन थी। 20 साल पहले सिंगल मदर सुधा ने उस मैगजीन को बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन किया था। उसे हिंदी साहित्य पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और थोड़ा बहुत लिखने की भी आदत थी, इसलिए पत्रिकाओं की दुनिया में मन लगता था उसका। एक बार मैगजीन में एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना था और राइटर छुट्टी पर थी, तो यह काम सुधा ने उठाया और ऐसा आर्टिकल लिखा कि फिर उसका लिखना मैगजीन की ज़रूरत बन गई। सुधा ने कभी भी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा था। इमरजेंसी का हवाला देकर कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। मैगजीन को नंबर 1 बनाने में वीपू के मैनेजमेंट के साथ सुधा की भी मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है। 20 साल के इस लंबे सफर में सुधा धीरे धीरे संभलते निखरते आगे बढ़ने लगी थी और मुकाम पर पहुंचने लगी थी। सुधा आज वीपू का दायां हाथ कहलाती थी। उसकी गैर हाजिरी में पूरा ऑफिस संभाल लेती थी सुधा। गुजरते समय के साथ वीपू और सुधा सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं रहे थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। या कहें उससे आगे भी कुछ और, मगर इस कुछ को नाम नहीं दे पाए थे वे दोनों। सुधा ने एक महीन सी रेखा खींच रखी थी दोनों के बीच, जो वीपू ने उसके फैसले की इज्जत रखते हुए कभी भी पार नहीं की। ये रेखा खींचना सुधा की चाहत नहीं बल्कि मजबूरी थी। कारण थी उसकी छोटी बेटी कुहू का उनकी बढ़ती दोस्ती को लेकर असहज होना। उसके लिए सुधा सिर्फ उसकी माँ थी, वो उसे किसी से शेयर नहीं करने की सोचती थी। सुधा ने अपनी बेटी से आगे जाकर ना कभी कुछ किया था और ना ही कभी कर सकती थी। वीपू सुधा की यह बातों को समझते थे और उसके प्यार को भी, इसलिए वो जैसी थी उसे वैसे ही चाहते थे, बिना कुछ पाने की ख्वाहिश रखते थे। सुधा ने कुर्सी घुमाकर उसे चुपके से ताकते हुए वीपू को देखा तो वे झेप गए। ऐसा क्या देख रही थी वो? यही कि 47 के उम्र में कौन रिटायर होता है? अरे बाबा, रिटायर कौन हो रहा है? फुल टाइम ऑफिस जॉब छोड़ रही हूँ, घर से फ्रीलांस वर्क करना चाहती हूँ। सुनो, ऐसा क्यों नहीं करती? वर्किंग आवर काम कर लो, 4-5 घंटे को आना जाना। विपू का मनोहार सुधा को छू गया। वह भी कहीं नहीं जाना चाहती थी ऑफिस छोड़कर, जिसने उसे रोजगार दिया, मान सम्मान दिया। एक मामूली लड़की सुधा को सीनियर एडिटर सुधा मैम बनाया और वो नहीं जाना चाहती थी उस इंसान से दूर जो अपने बेसर्त बेबना प्यार से उसके सूखे बंजर से मन को इतने वर्षों से सींच रखा था। मगर जाना जरूरी हो गया था। कुछ समय से वह महसूस कर रही थी जैसे उसकी 23 साल की बेटी कुहू उससे दूर जा रही। आजकल वह उससे कुछ भी शेयर नहीं करती थी। उसकी बातें तो उसके दोस्तों से पता चलती थी। सुधा कुछ कहती तो हाँ या हूँ में जवाब देकर चली जाती। पहले तो सुधा ने इसे उसका मूड स्विंग मानकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसने लगा कि शायद समय के साथ कुहू की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट हो गई है। वह ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती, मगर जब उसे अपने दोस्तों के साथ चहकते खुश होते देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यह वही कुहू है जो उसके साथ घर में कितनी रूखी गुमसुम सी थी। क्यों हो रहा था ऐसा? क्या वजह है? यह उसे हर कीमत पर जानना चाहती थी। सुधा कभी कभी बीते दिनों को याद करती जब पति उसे बेवजह बेसहारा छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ चला गया था। मुश्किल घड़ियों में ना मायके और ना ही ससुराल का सपोर्ट मिला। नौकरी मिली थी, अक्सर सोचा करती थी अगर ये नौकरी ना मिली तो पता नहीं दोनों का क्या होता। उसके पास कुछ ज़्यादा योग्यता भी तो नहीं थी, इसलिए उसके लिए तो ऑफिस मंदिर और उसका काम पूजा था। सुधा ने शुरू से कुहू का हर तरह से ख्याल रखा था।
जरूरत पड़ने पे ऑफिस ना जाकर वर्क फ्रॉम होम भी किया। बड़ी होती कुहू को हर तरह की आज़ादी थी। कभी भी पहनावे, कैरियर, दोस्त आदि को लेकर कोई भी पूछताछ, टोका टोकी नहीं की जाती थी। ना ही कभी अपनी पसंद उस पर थोपी दी जाती थी। हमेशा उसके फैसलों को, उसके स्पेस का सम्मान किया जाता था। वो चाहती थी कि कुहू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, मगर जब उसने फैशन डिजाइनिंग का प्रोफेशनल चुना तो उसने खुशी खुशी उसका साथ दिया। उसने हर वो कदम उठाया था जिससे कुहू को खुशी मिलती हो। सबसे बड़ा कदम जो उसके अपने दिल पर पत्थर रखकर उठाया था, वीपू से रिश्ता आगे ना बढ़ाने का, सिर्फ कुहू के लिए। फिर भी ना जाने क्यों अदृश्य सी दीवार खींचती जा रही थी दोनों के बीच में। उस दीवार को गिराने की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी, मगर वह बेटी नहीं, उसकी सांसें थी, और जीने के लिए बिखरती सांसों का तो संभलना जरूरी था ना। इसी बीच जब 3 महीने पहले कुहू ने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की तो तुरंत सोचा, इससे पहले बात बहुत आगे चली जाए, क्यों न इसी काम को खोजने और उसे भरने के लिए वक्त निकाला जाए। कुहू ने अपनी पहली जॉब जब ज्वाइन की तो उसने तुरंत सोचा, इससे पहले बात बहुत आगे चली जाए, क्यों न इस कमी को खोजे और उसे भरपाई करने की तरकीब निकाली जाए। रिश्ता बिखरने से पहले ही संभाल लिया जाए, आखिर वह उसकी अपनी बेटी ही तो है। कुछ गांठें पनप गई हो उसके मन में, मगर वो उन्हें प्यार से, परवाह से खोल लेगी। यही सोचकर उसने दिल पर पत्थर रख ऑफिस छोड़कर घर में रहने का निर्णय लिया। और आज उसके ऑफिस का उसका आखिरी दिन था। दिन ढले और अंधेरा घर को उदासी से भरने लगा था, जिसे सुधा ने मंदिर में दिया और अगरबत्ती लगाकर दूर कर दिया। आज वह कुहू के घर आने से पहले ही लौट आई थी। फटाफट किचन में जाकर उसकी पसंदीदा स्नैक्स बनाई। तभी डोरबेल बजी। उसने हाथ पोंछते हुए गेट खोला। कुहू थी, बेतरतीब बालों को मोड़कर क्लेचर में उलझाया हुआ था। लंबे गोल चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें जो थकान से भरी थी। सुधा की मुस्कुराहट का उसके उदासीनता से जवाब दिया, कुहू जल्दी से हाथ मुंह धोकर आजा, आज तुम्हारी मनपसंद खाना बनाई हूँ मैं। साथ बैठकर गरम गरम खाएंगे और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुहू ने एक सवालिया सी नजर सुधा पर डाली और चुपचाप वॉशरूम चली गई। सुधा ने आज बड़े करीने से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजाया था। क्या जरूरी बात करनी है मॉम, कहो, कुहू ने बैठते ही सपाट चेहरे से पूछा। सुधा रुककर शून्य में ऐसे ताकने लगी जैसे कोई हिम्मत जुटा रही हो। मैंने आज से ऑफिस छोड़ दिया है। अब तो तेरी भी जॉब लग गई है, तो अब तो मुझे कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं रही। बहुत हो गई भागदौड़, अब से मेरा सारा समय तेरा। कहते हुए सुधा ने गहरी सांस भरी, फिर उत्साह से बोली, क्यों ना इसे वीकेंड कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए, शहर से दूर कहीं पहाड़ पर। कितना समय हो गया है साथ कहीं घूमे। सुधा की आंखें जुगनू सी चमक रही थी, मगर कुहू के चेहरे पे फीके से रंग बिखरे थे। आपको अचानक यह ख्याल कैसे आ गया मॉम, और वो भी इतने दिनों बाद? वीपू अंकल से कुछ लड़ाई वगैरह हो गई क्या? कुहू ने ताना मारते हुए सुधा को बोला। सुधा अंदर तक सिहर गई। मैंने ऑफिस हम दोनों के लिए छोड़ा है कुहू, लग रहा है जैसे तू मुझसे दूर होती जा रही है। मैंने आज तक जो भी किया सब तेरे लिए ही तो किया, और अगर तू ही मुझे दूर चली जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? सुधा का दिल भर आया। क्यों, वीपू अंकल है ना आपके बॉस और अच्छे दोस्त, कितना फेवर करते हैं आपको, कितना ख्याल रखते हैं आपका। कुहू के भीतर पिघल रहा लावा आज बाहर आके बोला था, जिसके ताप में सुधा भी झुलसने लगी थी। तो यह वजह थी कुहू के बदले बर्ताव की। वीपू से मेरी दोस्ती उसे बर्दाश्त नहीं थी। कभी कभी कहकर तो देखती, उसके लिए तो मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। मैं मानती हूँ बेटा, वीपू मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे हमदर्द है, मगर हमने कभी भी हमारे रिश्ते की सीमाएं पार नहीं की। मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता हमेशा तू ही रही है और तू ही रहेगी। अगर यह बात तुझे तंग कर रही है तो मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू। सुधा बेटी का मैल मन धोने की याचना पर उतर आई, मगर कुहू तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, यह आपकी लाइफ है, आप जो चाहे कर सकती हो। आई एम फाइन। लोग आपके पीठ पीछे कुछ भी बोले, मुझे तो बातें सुनाएं,
आपको इससे क्या करना, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। कुहू बेहद तकलीफ से प्लेट छोड़कर कमरे में चली गई और सुधा छूटे नाश्ते के साथ टूटे रिश्ते को लेकर वहीं बैठी रह गई। दोनों एक दूसरे से आंखें मिलाने में कतराते, एक छत के नीचे अजनबी से गुजारते। अगले 3-4 दिन उस घर में ऐसे गुजर रहे थे जैसे युग बीत रहा हो। आज कुहू जब ऑफिस पहुंची तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसकी कलीग अनीता हाथ में शादी का कार्ड लिए खड़ी थी, जो उसने कुहू की ओर से बढ़ा दिया। अनीता, बधाई हो, बड़ी जल्दी पड़ी थी तुझे शादी कार्ड बांटने की, 1-2 साल रुक जाती। कुहू ने उसे छेड़ा तो वह हंसकर बोली, बहुत साल रुकी, अब और नहीं, बड़ी मुश्किल से मानी है दुल्हन। क्या मतलब तेरी शादी नहीं? कुहू ने हैरत से पूछा। नहीं, मेरी मम्मी की शादी है। मम्मी की शादी? कुहू के चेहरे पे सवाल उभर आया। हाँ यार, मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट है। मैं 2 वर्ष की थी जब पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वे तब से मुझे अकेले संभाल रही थी। मैं जानती थी कि वह अपनी एक कली को पसंद करती है, मगर सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं या लेफ्ट आउट ना करूं, वह अपनी खुशियां की राह में कभी आगे नहीं बढ़ी। मैंने तो कई बार कहा कि मुझे उसकी रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं, आखिर उन्हें भी तो किसी का प्यार पाने का हक है, खुश रहने का हक है। मगर ना जाने वे क्यों डरती थी। बड़ी मुश्किल से मानी है मेरी माँ। कुहू अनीता के गर्व और खुशी से दमकते चेहरे को देख रही थी। लग रहा था एक बेटी नहीं बल्कि माँ खड़ी हो, अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर, आंखों में उसके उज्जवल भविष्य के सपने लिए। क्या इसे अपनी माँ का प्यार बांटे जाने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा जैसे मुझे लग रहा है? अनीता यार, एक बात पूछूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी माँ तुमसे छिन जाएगी? क्या तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह रह पाएगा? कुहू ने हलक में अटकी उलझन बाहर आ गई। यार सच कहूँ तो कभी कभी वाकई डर लगता है। वो तो कहते हैं ना, माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, मगर ये दलील देकर बाकी रिश्ते कितनी आसानी से अपना दामन बचा लेते हैं ना। हमारे समाज में माँ को एक ऐसा सुपर वुमेन करार दिया जाता है जो हर रिश्तों की कमी पूरी कर सके, मगर हम भूल जाते हैं कि माँ एक इंसान भी तो है। बाकी इंसानों की तरह उसकी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें, कुछ कुछ ज़रूरतें हैं। और यह सोचकर मैं बड़ा गिल्ट फील करती थी कि आखिर कब तक वह मेरे लिए अपने अरमानों की बलि देती रहेगी। मेरा भी तो उसके लिए कुछ फ़र्ज बनता है ना। बस वही फ़र्ज निभाने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हुए अनीता की आंखें छलक आए, जिसमें अपनी माँ के लिए भरपूर प्यार और सम्मान। यह देखकर कुहू का दिल अचानक से भर गया। उसके भीतर एक अपराध बोध भर उठा। उसे अनीता के सामने बेहद बौना ठहरा रहा था। कुहू पूरा दिन चिड़िया सी चहकती हुई अनीता को देखती रही। जितना उसे देखती उतना ही उसके भीतर गांठें सुलझ रही थी। और शाम तक सब कुछ सुलझ गया। धुंध भरा आसमान साफ हो गया, जिसमें एक परिवार की तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। कुहू का हंसता खेलता परिवार, मॉम सुधा, उसके साथी वीपू और दोनों का हाथ थामे वह खुद। अनीता शाम को घर जाने से पहले कुहू से बाय बोलने आई तो वह बोली, चल तू अपनी मॉम की शादी से निपट ले, फिर एक और शादी की तैयारी करवानी है तुझे। एक और शादी? किसकी? मेरी मॉम की शादी। कहते हुए कुहू की आंखें भी अंकिता की तरह चमक उठी, जिसने